वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं पढ़ा रही हूं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं। आज यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 96 करने वाले हैं। बस एंडिंग पर ही है ये चैप्टर। मैं कोशिश करूंगी कि एक दो दिन में जो इसके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उन्हें जल्दी से एंड करा दूं, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं तो आपको ये चैप्टर जल्दी ही समझना है। तो दो तीन क्वेश्चन जो लास्ट के बचे हैं, दो तीन नहीं, थोड़े से 5-6 क्वेश्चन जो बचे हैं उन्हें मैं बहुत ही जल्दी कंप्लीट करा दूंगी। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। तो स्क्रीन पर क्वेश्चन को देखो, क्या दिया है। देखो क्वेश्चन बोर्ड पर यहां पर ये दिया है कि जो रुचि लिमिटेड है उसने इशू किए हैं शेयर 40,000, 10 रुपीज ईच के हिसाब से 2 रुपीज प्रीमियम। एप्लीकेशन पे मांगा है 2, अलॉटमेंट पे मांगे हैं 5, जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है, मतलब 3 रुपीज इसका प्राइस है ओरिजिनल। फर्स्ट कॉल पे मांगे हैं 2 एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितने मांगे हैं, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे मांगे हैं इन्होंने 3 रुपीज। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 60,000 शेयर, अलॉटमेंट मतलब 40,000 में से 60,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गई। अलॉटमेंट किया गया प्रो राटा बेसिस पर कितने एप्लीकेंट्स को, 48,000 को। मतलब क्या कहानी है कि 40,000 मांगा गया, 60,000 आ गया, 60,000 आ गया, इसमें से 48,000 इन्होंने एक्सेप्ट करा और बाकी बचा हुआ 12,000 इन्होंने क्या किया, रिफंड कर दिया। ठीक है, 12,000 रिफंड कर दिया। द रिमेनिंग एप्लीकेशन बिफोर रीयूज मनी ओवर पेड द एप्लीकेशन वॉज अनलिस्टेड टूवर्ड द सम ड्यू टू ऑन अलॉटमेंट। थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज कर देते हैं, वरना कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है। आपको अलॉटमेंट के साथ जो ज़्यादा पैसा मिला है उन्हें एडजस्ट करना है। राम जिसके पास 1600 शेयर थे उसे अलॉट किए गए थे, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। और श्याम जिसके पास 2000 शेयर थे वो दोनों कॉल्स, ठीक है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, मतलब अलॉटमेंट तक का उसने पैसा चुका दिया लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं चुका पाया। दिस शेयर वॉज सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड एंड फाइनल कॉल वॉज मेड। मतलब पूरा जब सारे कॉल्स हो गए उसके बाद फॉरफीचर की एंट्री करनी है और फिर क्या करना है, फुल्ली पेड अप पर री इशू करना है 8 पर शेयर के हिसाब से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसको आपने आई होप पहले करने की कोशिश की होगी और उसके बाद ही यहाँ पर यदि कोई डाउट हुआ होगा तो देखने आए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, जितने आपने क्वेश्चंस किए हैं उसी तरह के ये क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो हम एंट्री करेंगे, सबसे पहले एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, पूरा का पूरा जो 60,000 रिसीव हुआ है उसकी मैं एप्लीकेशन मनी में इंटू कर दूंगी। 60,000 इंटू कितना मांगा है एप्लीकेशन पे 2 रुपीज, तो मैंने यहाँ पर 2 इंटू कर दिया, तो यहाँ पर मेरा इंटू करने पे आया 1,20,000। क्लियर, बेसिक एंट्री है, कोई भी नई चीज नहीं है। सेकंड क्या है, एप्लीकेशन का पैसा मिलने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितना है, यहां पर आएगा शेयर कैपिटल अकाउंट, जितना पैसा नीड है, जितना पैसा रिफंड किया है टू बैंक अकाउंट, एंड जितना पैसा एडवांस में मिला है, कॉल इन एडवांस। इसे शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, कॉल इन एडवांस इसको लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए कितना पैसा, 40,000 का 2 के हिसाब से, क्योंकि शेयर तो 40,000 ही मांगे हैं ना, तो 40,000 का 2 के हिसाब से ज्यादा कितना था 12,000, तो रिफंड कर दिया 2 के हिसाब से। और 8,000 क्या है, 8,000 आएगा किसमें, एडवांस में। अब वो कैसे आया, आप 8,000 देखिए, यहां पर 40,000 शेयर मांगे थे,
ठीक है ना। एप्लीकेशंस आ गए थे 60,000, लेकिन हमने 12,000 क्या कर दिए, रिफंड कर दिए थे। अब 40,000 में से हमने एक्सेप्ट कितने किए हैं, हमने एक्सेप्ट किए हैं 48,000, ठीक है। तो मतलब हमने कितने एडवांस में एक्सेप्ट कर लिए, हमने 8,000 एक्सेप्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 8,000 इसलिए लिख दिया। तो चलिए अब इंटू करके लिखिए, यहाँ पर आएगा 80,000, यहाँ पर आएगा 24,000 और यहाँ पर आएगा 16,000। जब इन तीनों को प्लस करेंगे तो 1,20,000 जो ऊपर दिया हुआ था वही चीज आ जाएगी। आई होप क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब थर्ड एंट्री करते हैं। नंबर डाल लीजिए, मुझे भी यदि याद रहेगा तो मैं नीचे तक नंबर लेकर पहुंच जाऊंगी, वरना आपको पता ही है मैं भूल जाती हूँ। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब 5 रुपए रेट है, आपको पता ही है 5 रुपीज है, तो कितने शेयर हैं 40,000 का 5 के हिसाब से 40,000 का ओरिजिनल कितना है 3 और प्रीमियम कितना है 2। तो चलिए इन सबको कैलकुलेट करिए। क्या करेंगे कैलकुलेशन करने पे, यहाँ पर आ जाएगा 80,000, यहाँ पर आ जाएगा 1,20,000 और यहाँ पर आ जाएगा 2 लाख। अब एक बात बताइए, ये तो हो गई अलॉटमेंट की एंट्री, तो पर क्या पूरा अलॉटमेंट का पैसा हमको मिल गया है? बताइए, पूरा अलॉटमेंट का पैसा हमको मिल गया है? नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक शेयर होल्डर था राम, जिसको 1600 शेयर अलॉटेड थे, उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। तो जब मैंने पहले भी आपको बताया है कि यदि उसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया तो उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पेमेंट नहीं किया होगा। तो जब उसने पहले अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया तो यहाँ पर हमें पहले तो अलॉटेड शेयर दिए हैं, तो मुझे क्या करने पड़ेंगे, मुझे अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, एक रफ नोट बना लेती हूँ और जिसमें मैं क्या लिखूंगी, वर्किंग नोट, ठीक है ना। आप भी ऐसा ही किया कीजिए, जिससे क्या हो कि जहाँ यहाँ पर जब हम कॉल इन अरियर लिखें तो हमें अच्छे से पता चल जाए कि वो किस तरह से निकला है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा आपने नोट कर लिया हो तो इधर कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि उसने निकाले हैं कितने, अलॉट कितने हुए हैं, उसको अलॉट हुए हैं 1600 शेयर, लेकिन उसने अप्लाई कितने के लिए किए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं वर्किंग नोट लिख के रेशो निकालूंगी। तो रेशो कैसे निकलेगा, 48,000 शेयर रिसीव हुए 40,000 पे, मतलब शेयर तो 60,000 हुए थे एप्लीकेशन रिसीव, लेकिन हमने जो वापस कर दिए उसको नहीं देखेंगे। जो हमारे पास अभी हैं 48,000, उसका रेशो 40 से निकालेंगे। तो यहाँ पर जब पूरा हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आएगा 6:5। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखूंगी राम अप्लाइड शेयर। तो अप्लाइड तो मुझे पता ही नहीं है, तो अभी मैं इसे छोड़ दूंगी। यहाँ पर लिखूंगी राम अलॉटेड शेयर, कितने दिए हैं 1600 दिए हैं। तो जब मेरे पास अलॉटेड दिए हैं और मुझे अप्लाइड निकालना है तो मैं क्या करूंगी, मैं सिंपल वैसा का वैसा ही 6/5 लिख दूंगी। और यहाँ पर जब मैं पूरा कैलकुलेशन करूंगी तो मेरे पास अप्लाइड शेयर आ जाएंगे 1920। तो ये मेरे अप्लाइड हैं, ये मेरे अलॉटेड हैं। क्लियर? अब मुझे एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 1920 की 2 रुपीज के हिसाब से करिए, इंटू करेंगे तो 3840 मुझे एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई। होनी कितनी चाहिए थी, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, क्योंकि 1600 शेयर अलॉट हुए थे, तो 1600 शेयर के कितने के हिसाब से, 2 के हिसाब से 3200 मनी रिसीव होनी थी, किससे, राम से। लेकिन क्या हुआ, एक्सेस मनी रिसीव हो गई। तो यहां पर मैं लिखूंगी एक्सेस अमाउंट, कितना आएगा एक्सेस अमाउंट, 3840 में से 3200 जब हम माइनस करेंगे, करके देखिए तो यहां पर 640 मेरे पास एक्सेस अमाउंट है। ठीक है, तो ये तो हमने एप्लीकेशन की बात कर ली। अब मैं ये देखूंगी कि अलॉटमेंट पे
कितना मैं उससे ड्यू करूंगी, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू रेट कितना है 5 है, ठीक है, और अलॉटेड शेयर कितने हैं 1600 हैं। 1600 इंटू 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसने पैसा नहीं चुकाया है तो मुझे ओरिजिनल वैल्यू और प्रीमियम दोनों को अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ओरिजिनल वैल्यू से एक्सेस मनी सेट ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, आपको आता ही है ना। ओरिजिनल वैल्यू का रेट क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है 1600 का 3 और यहाँ पर 1600 का 2। तो करिए 1600 का जब मैंने 3 किया तो 4800 और यहाँ पर 3200, ठीक है। तो आप पहले तो मैं ये जो 4800 है ये इस एक्सेस मनी से क्या करूँगी, माइनस करूँगी। तो 4800 माइनस 640, तो यहाँ पर मेरा माइनस करने पर आएगा 4160, ठीक है। एक बार करके देख लेते हैं कितना आएगा, 4800 माइनस 640, यहाँ पर आ गया 4160 और ये 4160 और ये 3200, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस होके, कॉल इन अरियर। तो करिए इन दोनों को प्लस 4160 प्लस 3200 प्लस 3200 7360। तो ये क्या है, मेरा कॉल इन अरियर है। तो बस यही चीज़ मुझे यहाँ पर लिखनी है। तो आप लिखिए, आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पर लिखिए कॉल इन अरियर कितना 7360। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस आती है ना, क्योंकि हमने उसे अलॉटमेंट से किया है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहां पर कॉल इन एडवांस में कितना आएगा, ये वाला 16,000, यहां पर 7360 और अलॉटमेंट का अमाउंट है 2 लाख। तो चलिए 2 लाख में से 16,000 माइनस 7360, तो यहां पर आ जाएगा 176640। क्लियर हो गई, वैसे ही है जैसे अभी तक हम करते हुए आए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम मांगेंगे फर्स्ट कॉल। तो चलिए अब हम फर्स्ट कॉल को मांगने की एंट्री करते हैं। क्या होती है, सबसे पहले मैं लिखूंगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है, फर्स्ट कॉल का कितना मांगना है, मुझे 2 रुपये मांगना है। तो चलिए 40,000 का 2 रुपीज़ के हिसाब से 40,000 इंटू 2 कितना आ गया हमारा 80,000। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल को मांगने की एंट्री हो गई। पर क्या पूरा फर्स्ट कॉल मिल गया, मिल गया क्या, देखिए ये जो था कौन था, राम, इसको 1600 शेयर अलॉट हुए थे। इसने जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया है तो उसने किसी भी कॉल का पैसा नहीं चुकाया होगा। साथ ही साथ एक शेयर होल्डर है श्याम, जिसको 2000 शेयर अलॉट हुए थे, उसने बाद की 2 कॉल का पैसा नहीं चुकाया है। तो मैं यहां पर क्या करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो पहले इसके अलॉटेड शेयर कितने थे, इसके अलॉटेड शेयर थे 1600। तो 1600 का पहले इसने क्या किया, 1600 का इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं चुकाया, ठीक है। तो सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल का नहीं, सॉरी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया। तो किसका नहीं चुकाया होगा, फर्स्ट कॉल का। तो 1600 इंटू 2, उसके बाद क्या होगा, जो इस दूसरा वाला था उसके तो ऑलरेडी अलॉटेड शेयर दिए हैं, तो इसने भी पैसा नहीं चुकाया। तो मैं इन दोनों को इंटू करके क्या कर दूंगी, कॉल इन एरियर कर दूंगी। यदि आप चाहें तो शाम का पूरा करके निकाल सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में नीड नहीं है क्योंकि अलॉटेड शेयर दिए हैं और सिंपल फॉर फीचर करके उनको क्या करना है, रीइशू कर देना है, इसलिए उसे पूरा डिटेल में निकालने की नीड हमें नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए इनको करिए 3200 प्लस 4000, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉल इन अरियर में 7200।
लेना कितना था 80,000, माइनस कीजिए 7200 में से, कितना आएगा 72800। क्लियर। आप सेकंड एंड फाइनल कॉल मांगते हैं, चलिए शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, उसने सेकंड और फाइनल कॉल साथ में मांग लिया। अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट है शेयर कैपिटल में, देखिए यहां पर वो मांग रहे हैं 3 रुपए, ये देखिए 3 रुपीज है ना, तो 3 रुपीज कितने का 40,000 का, तो चलिए 3 रुपीज निकालिए 40,000 का 3, यहां पर आ जाएगा 1,20,000। अब क्या यहां पर भी पूरा पैसा मिल गया? नहीं, यहां पर पूरा पैसा नहीं मिला। बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री तो वही होनी है। अभी तक का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, जिसमें हमने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आपने इतने टफ क्वेश्चंस किए हैं, उसके बाद यदि आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो कॉल इन अरियर कितना होगा, ध्यान से देखिए, 2000 शेयर किसके, श्याम के, ठीक है ना, और राम के कितने हैं 1600। तो 2000 शेयर इसने यहां पर पैसा नहीं चुकाया था 2 रुपए, तो उसने 2000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से यहां भी पैसा नहीं चुकाया। साथ ही साथ जो 1600 शेयर थे, ठीक है, किसके थे, राम के, तो उसने यहां पर भी पैसा नहीं चुकाया 3 के हिसाब से। तो चलिए कितना करूंगी मैं, प्लस 6000, तो यहां पर अमाउंट मेरा पता नहीं क्या किया मैंने 3, तो यहां पर आया 6000 प्लस 1600 इंटू 3 प्लस 6000 करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 10800। तो चलिए 10800, इसमें से 1,20,000 को आप माइनस करिए। तो जब आप इसको माइनस करेंगे 1,20,000 को, तो मेरे पास आ जाएगा 109200। तो ये किस चीज़ की हो गई, बैंक अकाउंट तक की फाइनल कॉल की एंट्री। आप सिंपल सी एंट्री करनी है, फॉर फीचर की एंट्री करते हैं। फॉर फीचर की एंट्री, क्योंकि जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया है राम ने, तो उसका सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पर मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं करूंगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल इन अरियर, 3 है ना कॉल इन अरियर, एंड टू शेयर फॉर फीचर। अब यहां पर आप देखिए कॉल इन अरियर कौन कौन से हैं, एक तो 10800 है, 10800 ये वाला है, इसके बाद कौन सा है, इसके बाद है 7200 और इसके बाद है 7360, 3 है। तो बस मुझे भी यहाँ पर यही करना है, प्लस 7200 प्लस 7360। चलिए इन तीनों को जब मैं प्लस करूंगी तो यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगा मुझे लिखना है। तो क्या अमाउंट आएगा इन तीनों पे को प्लस करने पर, यहाँ पर आ जाएगा, एक बार मैं प्लस करके देख ही लेती हूँ, ठीक है। 10800 प्लस 7200 प्लस 7360, तो यहाँ पर आ जाएगा 25360। क्लियर हो गया, सारा कॉल इन अरियर लिख लिया। अब हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना निकला है, देखो यहाँ पर जो मैंने पहले निकाला था, किसका निकाला था, ये वाला 3200, ठीक है ना, क्योंकि इसने पेमेंट किया ही नहीं था उसका। तो यहाँ पर ये शायद फर्स्ट कॉल की बात हो, अलॉटमेंट की बात हो रही थी जिसका इसने पेमेंट नहीं किया था। तो चलिए यहाँ पर ये 3200 हम लिख देंगे। हमें लेना कितना था इससे, हमें लेना था, हमने फॉरफिट कितने किए, सॉरी इससे हमने इससे फॉरफिट किए हैं 2000 प्लस 1600। राम के कितने 2000 और श्याम के कितने 1600, कितने के हिसाब से फॉरफिट कर लिए मैंने 10 के हिसाब से। तो यहाँ पर मेरा टोटल अमाउंट आ गया 36,000 और जब मैं इन दोनों में से ये माइनस करूँगी तो बचा हुआ अमाउंट मेरा क्या आ जाएगा शेयर फॉर फीचर में, ठीक है। यदि आपको लगता है कि ये सारा कैलकुलेशन आपने सही किया है और क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है
शेयर फॉरफीचर को, तो आपको क्रॉस चेक नहीं करना है। लेकिन आपको यदि लगता है कि नहीं हमने गलत कर दिया है तो आप यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हो। अब इसके लिए आप एक तरीका और निकाल सकते हो। यहाँ के तो हमने अप्लाइड शेयर देख ही लिए थे, राम के अप्लाइड शेयर हमें पता है 1920, लेकिन हमने यहाँ पर श्याम के अप्लाइड शेयर नहीं निकाले थे। यदि आप देखना चाहते हैं तो श्याम के अप्लाइड शेयर इसी मेथड से निकाल लीजिए और फिर जो अप्लाइड शेयर है उसमें इंटू करके एप्लीकेशन मनी का और यहाँ की एप्लीकेशन मनी दोनों का इंटू करके, क्योंकि इसने तो अलॉटमेंट भी चुका दिया था श्याम ने, तो जो पैसा जिसने जितना दिया है उसे हम पूरा फॉरफिट कर देते हैं जो एप्लीकेशन के समय दिया था वो भी मिलाकर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया है। यदि आप चाहें तो पूरी मेथड कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम एंट्री करेंगे री इशू करने की। तो चलिए री इशू करने की एंट्री भी बहुत इजी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर जो हमारे 3600 शेयर हैं उनको कितने के हिसाब से 8 पर शेयर के हिसाब से री इशू कर दिया गया है। तो यहाँ पर 3600 क्या लिखूंगी मैं, 3600 इंटू 8, यहाँ पर 3600 इंटू 10 और बचा हुआ कहाँ चला जाएगा, शेयर फॉरफीचर में, इंटू 2। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर आ गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। क्लियर। चलिए अब इंटू करके इसको अमाउंट को लिखिए। तो जब मैं इसका इंटू करके लिखूंगी तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा मेरा, करिए आप इंटू, यहाँ पर आएगा 2880, यहाँ पर 7200, यहाँ पर 36,000। और अब इसके बाद सबसे लास्ट एंट्री है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल दोनों जो फॉरफीचर वाला अमाउंट है उनको माइनस कर देना है, क्योंकि जितने शेयर फॉरफीट हुए हैं उतने ही री इशू हो गए हैं। तो यहाँ पर इस अमाउंट को और इस अमाउंट को मैं माइनस कर लूँगी, 13840 माइनस 7200। चलिए माइनस करके देखिए कितना आता है, और वही मेरा कैपिटल रिजर्व होगा, 13840 माइनस 7200। तो यहाँ पर आ गया 6640। क्लियर। हम जल्दी ही इस चैप्टर को मैं कोशिश करूंगी कि दिन में 2 वीडियो अपलोड कर दूं, तो आपका चैप्टर 1-2 दिन में एंड हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय।